अपने देश में हर दिन तबाही होते देख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर बिफरे हुए हैं। चीन पर ट्रंप का गुस्सा इतना कि अमेरिका में कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई वो चीन से जुर्माने के तौर पर वसूलने की तैयारी में है। जाहिर है महामारी के बीच दो महाशक्तियों के बीच तनाव भी बढ़ने वाला है। कोरोना से हुई मौत का जुर्माना वसूलेगा अमेरिका। चीन पर अमेरिका के पलटवार से जंग की आहट। We're doing very serious investigations, as you probably know, and we are not happy with China. We are not happy with that whole situation. महामारी पर छिड़ी महाशक्तियों में जुर्माने की जंग। सुपर पावर अमेरिका कोरोना से पनाह मांग रहा है। अमेरिका में इस महामारी से त्राहिमाम मचा है। हर रोज सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने का कोई तरीका काम नहीं आ रहा। कुछ दिनों पहले तक खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में कोरोना से 60,000 लोगों की मौत हो सकती है, लेकिन अब उन्हीं का नया बयान सामने आया है। इसके मुताबिक कोरोना से मरने वालों की संख्या 70,000 को भी पार कर सकती है। If you look at what original projections were, 2.2 million, we're probably heading to 60,000, 70,000. It's far too many. One person is too many for this. And I think we've made a lot of really good decisions. The big decision was closing the border or doing the ban, people coming in from China, obviously other than American citizens, which had to come in. डोनाल्ड ट्रंप भले ही अमेरिका में कोरोना पर काबू पाने और मौतों के आंकड़ों को बढ़ने से रोकने के लिए अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भले ही आज अपने 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत की भविष्यवाणी से मुंह फेर रहे हों। ट्रंप भले ही कोरोना से होने वाली संभावित मौतों का नया आंकड़ा पेश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका में कोरोना ने ऐसा कोहराम मचाया है जिससे उबरने में अमेरिका को सालों लग जाएंगे। 20 साल तक चले वियतनाम के युद्ध में अमेरिका के 58,000 सैनिकों की मौत हुई थी, जबकि कोरोना से अमेरिका में सिर्फ 4 महीनों में ही 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा बढ़ रहा है और अमेरिका को वियतनाम युद्ध से भी बड़ा नुकसान होने की पूरी संभावना है। जाहिर है अमेरिका के लिए कोरोना वायरस किसी अभिशाप से कम साबित नहीं हो रहा, लिहाजा अमेरिका कोरोना वायरस के एपिसेंटर चीन के खिलाफ आक्रामक होता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब चीन के खिलाफ बेहद गंभीरता से जांच की बात कही है। चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाकर अमेरिका कड़ी कार्रवाई की मुनादी कर रहा है। You can hold them accountable. We're doing very serious investigations, as you probably know. And we are not happy with China. We are not happy with that whole situation because we believe it could have been stopped at the source. It could have been stopped quickly and it wouldn't have spread all over the world. And we think that should have happened. So we'll let you know at the appropriate time, but we are doing serious investigations. अमेरिका में कोरोना के मरीज न सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ने के साथ सुपर पावर की अर्थव्यवस्था भी चरमराने लगी है। अमेरिका को कोरोना ने तगड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। कल कारखाने बंद हैं, निर्यात रुकी हुई, एक बड़ी आबादी बेरोजगार हो चुकी है। लिहाजा गुस्से में आग बबूला डोनाल्ड ट्रंप ने अब चीन से मुआवजा वसूलने की तैयारी भी कर ली है। फिलहाल तो अमेरिका ने चीन से कोई तय रकम की मांग नहीं की है, मगर डोनाल्ड ट्रंप इस ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि वो चीन से जुर्माने की मांग कर सकते हैं। अमेरिका के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है। अमेरिका में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं, लिहाजा चीन से 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुर्माने की मांग की जा सकती है। चीन से अमेरिका को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा जा सकता है। Germany sent a bill to China for $130 billion, 130 billion euros
for the damages caused by the coronavirus. Would your administration look at doing the same? Well, we could do something much easier than that. We have ways of doing things a lot easier than that, but Germany's looking at things and we're looking at things, and we're talking about a lot more money than Germany's talking about. अमेरिका लगातार चीन के खिलाफ बयान दे रहा था। अमेरिका ने पहले कोरोना फैलाने के लिए चीन पर आरोप लगाए, फिर वुहान की लैब पर सवाल खड़े किए। यही नहीं, अमेरिका ने चीन पर कोरोना को बायो वेपन की तरह इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। लेकिन अब अमेरिका ने इशारा किया है कि वो चीन से कोरोना पर जुर्माना भी वसूलेगा। मतलब साफ है, महामारी के बीच दो महाशक्तियों में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। इसका नतीजा क्या होगा, इसके बारे में फिलहाल तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वैश्विक समीकरण तेजी से बदलेंगे और चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे यूरोपीय देश सख्त कार्रवाई भी कर सकते हैं, इसकी आशंका भी बढ़ने लगी है। अमेरिका का रुख चाइना को लेकर के हमलावर होता जा रहा है और चाइना से अब अमेरिका हट जाने की मांग करने की बात करने लगा है। आने वाले समय में संभव है कि किसी हट जाने का अमाउंट जो है अनाउंस कर दिया जाए प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और उसके बाद निसंदेह ये अमेरिका और चाइना के बीच में जो तनाव है और अधिक गहरा होगा। कोरोना वायरस कैसे फैला, इसमें चीन का क्या किरदार है? चीन ने समय पर कोरोना की जानकारी पूरी दुनिया को क्यों नहीं दी? अमेरिका की मुखालफत के बाद चीन WHO को आर्थिक मदद क्यों दे रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। अमेरिका और दुनिया के कई देश चीन पर शक की नजरों से देख रहे हैं। ऐसे में चीन पर अंतर्राष्ट्रीय जांच का दबाव बढ़ता जा रहा है, लिहाजा अब चीन भी आपा खोने लगा है। चीन बुरी तरह से बिफर गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा है कि अतीत में ऐसे वायरस की जांच से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। वायरस की उत्पत्ति विज्ञान का विषय है और इसका अध्ययन वैज्ञानिकों द्वारा किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान कोरोना महामारी को नियंत्रित करने और जीवन को बचाने के लिए होना चाहिए। वायरस की उत्पत्ति के मुद्दे की आलोचना करना विज्ञान की भावना के विरुद्ध जाता है। चीन ने दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने अनुभव को साझा करके एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट्स हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ग्रेट डिप्रेशन के जो फिगर्स थे उससे भी कहीं आगे जा सकते हैं। ये 10% से ऊपर हैं और 10.8% से भी आगे अनएम्प्लॉयमेंट जो फिगर्स पहुंच सकते हैं। अभी तक मिड मार्च से लेकर के अब तक 26.5 मिलियन लोगों ने अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। इसमें दो राय नहीं कि अमेरिका को तगड़ा नुकसान हुआ है। कोरोना ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है, लेकिन यह भी सच है कि कोरोना की वजह से चीन पर लगाए जा रहे आरोप महाशक्तियों के बीच महासंग्राम की वजह भी बन सकते हैं। कोरोना काल में युद्ध जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि चीन अपने ऊपर लग रहे आरोपों और कार्रवाई की धमकियों से नाराज तो है ही, वो मुसीबत की इस घड़ी में भी सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है। अमेरिका एक तरफ चीन से जुर्माना वसूलने की तैयारी में है, तो साथ ही साथ चीन पर अमेरिका के साथ साथ यूरोप, एशिया, अफ्रीका के कई देश चीन पर संगीन आरोप भी लगा रहे हैं। आरोप महामारी के बीच मुनाफाखोरी का, आरोप खराब पीपी किट सप्लाई करने का, जिसे कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। महामारी, सन्नाटा, मौत और अब आर्थिक बदहाली का दौर। एक वायरस ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। एक वायरस से सुपर पावर तिलमिला उठा। अमेरिका के बड़े नेता कोरोना से जंग लड़ने के साथ लोगों को बेरोजगारी से बचाने के उपाय तलाशने पर जोर देने लगे हैं। अमेरिका की विपक्षी पार्टियां ट्रंप प्रशासन से जनता को इस संकट काल से उबारने की मांग करने लगी। Push immediate relief to Americans. We need to keep Americans employed as much as possible and help job creators
literally stay afloat. And we need to continue taking action to stand with medical professionals and protect our nation's health. जाहिर है कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, लेकिन अमेरिका इस सब के लिए चीन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अमेरिका ने तो चीन पर यहां तक आरोप लगाया है कि वो मुसीबत की इस घड़ी में भी अपना खजाना भरने की कवायद कर रहा है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यही नहीं, अमेरिका ने कम्युनिस्ट शासन वाले चीन पर दूसरे देशों को घटिया एंटीबॉडी टेस्ट किट का निर्यात कर संकट की इस घड़ी में कमाई करने का आरोप भी लगाया है। अमेरिका की माने तो चीन ने कोरोना के बारे में 6 हफ्ते तक जानकारी छिपाए रखी। इस दौरान वो दुनिया भर से पीपीई किट भी अपने यहाँ जमा करता रहा। उसने 2 अरब से भी ज्यादा मास्क जमा कर लिए और दूसरे देशों के लाखों स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा उपकरणों के लिए तरसते रहे। आज चीन इस हालत का फायदा उठाते हुए मुनाफा कमा रहा है। अमेरिकी प्रशासन बहुत सख्त है। यूरोप के जो तमाम देश इसको लेकर के तमाम कंप्लेंट कर रहे हैं। विश्व के तमाम अन्य जगहों से भी खबरें आ रही हैं और चाइना के खिलाफ जो है गुस्सा अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। तो ये आने वाले समय में चाइना के विरुद्ध जो भी माहौल बन रहा है, जो भी एक लगातार चाइना के ऊपर जो कार्रवाई करने की जो मांग चल रही है, उसमें और अधिक तीव्रता लाएगा और चाइना के विरुद्ध जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की जो मांग चल रही है उसमें और अधिक तेजी आएगी। चीन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं जो तनाव की वजह भी बन सकते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ सिर्फ अमेरिका आरोपों के तीर नहीं चला रहा, बल्कि कई देश हैं जो चीन की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। चीन की मुनाफा कमाने वाली रणनीति के कई आलोचक हैं। मसलन नीदरलैंड, जिसने घटिया क्वालिटी के 13 लाख मास्क चीन को वापस लौटाए। स्पेन, चीन के भेजे 40,000 कोरोना टेस्टिंग किट खराब पाए गए। फिनलैंड, जहां चीन से 20 लाख सर्जिकल मास्क और 2,30,000 रेस्पिरेटर मास्क खरीदे थे जो खराब निकले। ऑस्ट्रेलिया, जिसने चीन से रैपिड टेस्ट किट मंगाए थे जो किसी काम के नहीं निकले। नेपाल, जिसने चीन से 70,000 रैपिड टेस्ट किट मंगाए थे जो खराब निकले। नेपाल ने इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध तक लगा दिया। भारत, जिसने चीन से रैपिड टेस्ट किट मंगाए जो खराब निकले। We've seen the term mask diplomacy popping up, which implies that China's been trying to gain politically by exporting masks, and now the quality is drawn into question. चीन का मीडिया भले ही अपने मुल्क का बचाव कर रहा हो, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। कोरोना से बचाव के लिए चीन जो सामान दुनिया भर के देशों को निर्यात कर रहा है, उनकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि अमेरिका से कहीं पहले जर्मनी से भी चीन से हर्जाना वसूलने की मांग उठने लगी थी। जर्मनी के एक बड़े अखबार ने चीन से उद्योग धंधे चौपट होने और आर्थिक नुकसान के एवज में 16,000 करोड़ रुपए वसूलने की मांग की थी। हालांकि इस अखबार की मांग पर और उससे जुड़ी खबर पर काफी विवाद भी हुआ था और चीन ने आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन इतना तो साफ है कि कोरोना की वजह से यूरोपीय देश बिखरने लगे हैं और उन्हें तगड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। कोरोना की वजह से यूरोपीय यूनियन के टूटने तक की आशंका जताई जा रही है। क्रेडिट संकट से त्रस्त रहा इटली तबाह होने की कगार पर है। इसी तरह जर्मनी का हाल भी बेहद बुरा है और अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। इसके अलावा बात करें ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों की, तो उनकी माली हालत भी ठीक नहीं। जो यूरोप की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरे यूरोपियन यूनियन की, जर्मनी, वो 10% तक श्रिंक कर सकती है। उसके अलावा जो स्पेन और इटली की जो इकोनॉमी है वो भी 10% तक श्रिंक कर सकती है। पूरे यूरोजोन की जो इकोनॉमी है वो भी लगभग 5% तक श्रिंक कर सकती है। यूरोपीय देशों का चीन पर हमलावर रुख अख्तियार करना साबित करता है कि कोरोना से उनकी हालत ठीक नहीं। लेकिन सिर्फ यूरोपीय देश ही नहीं बल्कि अफ्रीकी देश भी चीन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी अफ्रीकी देश अब चीन की ओर से मुहैया कराए गए फंड और उसके निवेशों के फायदे और नुकसान का बारीकी से आकलन कर रहे हैं। महामारी से जूझ रहे पूरे अफ्रीका में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज होने लगा है। लोगों की मांग है कि चीन के साथ सभी आर्थिक संबंधों को पूरी तरह से खत्म किया जाए, क्योंकि चीन का पैसा महंगा साबित हो रहा है। चीन के खिलाफ विरोध का आलम यह है कि तंजानिया ने भी अफ्रीकी देशों की कतार में शामिल होकर चीनी निवेश की पड़ताल शुरू कर दी है। मतलब साफ है, कोरोना की वजह से चीन चौतरफा घिरता जा रहा है। ऐसा कोई महाद्वीप नहीं जहां चीन के खिलाफ आवाज ना उठ रही हो। लिहाजा चीन अपने बचाव में क्या करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चीन आक्रामक रुख अपनाएगा या फिर कूटनीति का सहारा लेगा, इस पर से पर्दा
बहुत जल्द उठने की उम्मीद है। एक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए पूरे विश्व ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का रास्ता अपनाया है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। पर पाकिस्तान की इमरान सरकार बेबस है। अपने कट्टरपंथियों के आगे कट्टरपंथियों का दबाव इमरान सरकार पर इस कदर हावी है कि वहां मस्जिदें खोलने के सिवा सरकार के पास कोई चारा नहीं। फिर क्या उड़ाई जा रही हैं जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोरोना का टीका तलाश रहा है यूरोप। कोरोना का इलाज ढूंढ रहा है अमेरिका। कोई बना रहा है सैनिटाइजर। कोई बना रहा है मास्क। कोरोना के खिलाफ दुनिया में जो जंग चल रही है उसमें सभी देश पूरी ताकत लगा रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया है। कोरोना को रोकने के लिए हर मुल्क ने अपनी सीमाएं बंद कर दी। दुनिया के एक बड़े हिस्से में लॉकडाउन लागू है। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी दुनिया का मंत्र बन चुका है। लेकिन कोरोना के खिलाफ छिड़े इस महासंग्राम में भी एक ऐसा देश है जहां कोरोना के खिलाफ जंग लड़ना तो दूर, उससे बचने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ये देश है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान शायद दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां कोरोना को लेकर वहां की सरकार लापरवाह दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में लॉकडाउन लागू है तो वहीं पाकिस्तान की सड़कों और गलियों में भीड़ का शोर सुनाई दे रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान के कट्टरपंथी खुलकर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और वहां की सरकार है कि चुप्पी साधे बैठी है। कोरोना के कहर के बीच पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस कदर हावी हो चुके हैं कि सरकार ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में मस्जिद और दूसरी इबादतगाहें बंद कर दी गई हैं। लेकिन पाकिस्तान अनोखा देश है। यहाँ कट्टरपंथियों ने मस्जिद खोलने के लिए सरकार को ऐसी धमकी देनी शुरू कर दी कि इमरान खान के हाथ पैर फूल गए। कोई बंदा एक दूसरे ने सलाम लैम तो बगैर न जाए। कंधे न कंधा मिला के, टखने न टखना मिला के नमाज पढ़ो। अगर किसी को कोरोना हो जाएगा, मैनू फड़ के चौक दिखला के गोली मार दे, खून माफ। कोई बंदा एक दूसरे ने सलाम लैम तो बगैर न जाए। कंधे न कंधा मिला के, टखने न टखना मिला के नमाज पढ़ो। अगर किसी को कोरोना हो जाएगा, मैनू फड़ के चौक दिखला के गोली मार दे, खून माफ। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं की बाढ़ आ गई है जिन्होंने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। वो मस्जिदें बंद करने के खिलाफ सरकार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जिससे डरकर इमरान सरकार ने मस्जिदों को खोलने का फैसला कर लिया। ये बहुत जरूरी था कि इस माहौल के हवाले से सिर्फ इबादतों का ही नहीं बल्कि जो हिदायत सेहत के हवाले से भी जो हर घर तक पहुंच सकती है, उसके लिए मस्जिद को ही जरिया बनाया जाए। इमरान के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में कोरोना बेलगाम हो चुका है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के डॉक्टरों की संस्था भी ये मान रही है कि कोरोना के फैलने की सबसे बड़ी वजह मस्जिद बन गई। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने ये चेतावनी जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में मस्जिदों से सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा है और पूरे देश में कोरोना फैलने की सबसे बड़ी वजह मस्जिदें बन गई हैं। मेडिकल एसोसिएशन ने लोगों से अपील की है कि वो घर में ही नमाज पढ़ें और रमजान के दिनों में भी मस्जिद ना जाएं। जो हमें ये गलत रवैये लोगों के नजर आ रहे हैं, उनको जवाब बना के मसाजिद में ज्यादा सरगर्मियां बढ़ाने की इस वक्त जरूरत नहीं है। मसाजिद एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है इस इन्फेक्शन को मुंतकिल करने का, और बन रहा है। इस चीज में हमें एहतियात करने की जरूरत है। पाकिस्तान के मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को भी सलाह दी है कि रमजान में मस्जिदों को खोलने का फैसला बेहद घातक हो सकता है और इससे देश में तबाही आ सकती है। मैं यानी अल्लाह को गवाह बना के और बहैसियत मुसलमान के ये बात कर रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने का आदी हूं। लेकिन इस वक्त इस बात की जरूरत है
कि मस्जिद में जाने की बजाय घर पे जो है ये इस इबादत को सरअंजाम दिया जाए और मसाजिद में जब तक इस वबा का जोर नहीं टूट जाता उस वक्त तक कम से कम जाए। पाकिस्तान के मेडिकल एसोसिएशन के इस सुझाव के बाद भी इमरान सरकार मस्जिदों को खोलने के फैसले पर अड़ी हुई है और रमजान के मौके पर पूरे पाकिस्तान में मस्जिदें खोल दी गई हैं। एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद खुली रहें, उनमें 5 वक्ता नमाज बाजमात नमाज जुमा जारी रहे। 3 या 5 अफराद की पाबंदी काबिल अमल साबित नहीं हो रही। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों और मौलानाओं के दबाव में इमरान सरकार ने मस्जिदें तो खोल दी हैं, हालांकि कुछ शर्तें जरूर लगाई, लेकिन उन शर्तों का पालन हो भी रहा है या नहीं, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। हैरानी की बात तो यह है कि मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान की मस्जिद का हाल है, जहां बड़ी संख्या में लोग एक साथ नमाज के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ बहुत से लोगों के मुंह पर मास्क तक नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी ही तस्वीर ज्यादातर मस्जिदों में देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के डॉक्टर और पढ़े लिखे लोग सरकार को बार बार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इमरान सरकार कट्टरपंथियों के आगे इस तरह से लाचार है कि वो मेडिकल एसोसिएशन की सलाह के बावजूद भी मस्जिद बंद करने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे। अर्बन सेंटर्स में इनको थोड़ी सी सपोर्ट हासिल हो गई थी, लेकिन देहातों में इनको सपोर्ट नहीं थी और इनके बारे में कहा जाता है कि ये सेना की मदद से वहां पे आए, इसलिए पाकिस्तानी इनको कहते हैं ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इनको सेना ने सिलेक्ट किया है, जनता ने नहीं। पाकिस्तान सरकार किस तरह कट्टरपंथियों के शिकंजे में है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ज्यादातर अरब देशों में मस्जिदें बंद की जा चुकी हैं। यूएई, सऊदी अरब, ईरान, अल्जीरिया, जॉर्डन, कुवैत, तुर्की, सीरिया, लेबनान और मिस्र में मस्जिदें बंद की जा चुकी हैं। सऊदी अरब में तो मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का और मदीना में भी मस्जिदें बंद कर दी गई। अरब मुल्कों में मस्जिदें बंद होने के बाद भी पाकिस्तान सरकार अपने देश में मस्जिदें बंद करने की हिम्मत नहीं कर पा रही, क्योंकि वो कट्टरपंथियों से डरी हुई है। जबकि सरकार के इस फैसले का पाकिस्तान में ही बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं। ये कह दिया गया कि मस्जिदें भी खुलेंगी, तरावी भी होंगी, सब चीजें होंगी। वो 6-6 फुट वाला मैप बता दिया गया कि हर शख्स के बीच में 6 फुट का गैप होगा, लेकिन हम सबको मालूम है कि तरावी के टाइम पर जब रश हो जाता है तो और जौक दर जौक लोग आने लगते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। पाकिस्तान में कोरोना काल में भी मस्जिदें खोलने का अजीबोगरीब फैसला इमरान सरकार ने रमजान से ठीक पहले लिया।